कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। साप्ताहिक राशिफल 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जनवरी महीने में यह जो वीक है यह आप सबके लिए कैसा जाने वाला है। सर्वप्रथम जो वीकली हॉरोस्कोप में जो विशिष्टता रहती है चंद्रमा की, उनका गोचर एक बार समझ लेते हैं। 14 जनवरी मंगलवार मिथुन राशि पर गोचर रहेगा वहाँ तक, यानी कि सोमवार और मंगलवार यह जो रहेंगे मिथुन राशि पर। उसके पश्चात 14 जनवरी मंगलवार से 16 जनवरी यानी गुरुवार तक ये रहेंगे कर्क राशि पर। स्वयं का साइन है, इसमें आ जाएंगे चंद्र बाबा। तीसरा चरण 16 जनवरी गुरुवार से लेकर 18 जनवरी शनिवार ये रहेंगे सिंह राशि पर 5 नंबर साइन में सूर्यदेव के घर पर। और उसके पश्चात जो संडे वाला वक्त जो रहेगा यह रहेंगे वहाँ से लेकर 21 जनवरी तक, यानी शनिवार से लेकर और शनिवार रात्रि 9:28 से लेकर 21 जनवरी मंगलवार 10:03 सुबह के समय के कन्या राशि पर गोचर करेंगे। अब यह जो गोचर है इसमें सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि यूनिवर्सली सभी साइंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि 3, 4, 5, 6 मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, जो पहली जो स्टेजेस हैं शनिवार तक की वह लगभग अच्छी जाएंगी। बाकी तो जब आगे गोचर में समझाऊंगा और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और पूर्ण रूप से समझाने का जब मैं प्रयास करूंगा तो ये देखेंगे थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव ऊपर नीचे तो होते रहेंगे, लेकिन यूनिवर्सली अगर आप देखेंगे, क्योंकि जब एक कन्या राशि पे पहुंचेंगे और मंगलवार यानी 21 तारीख तक रहेंगे, फिर अगला हफ्ता भी आपका शुरू हो जाएगा, तब वहाँ पर केतु वापस भी बैठे हुए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि चंद्रमा और केतु का जो युति होती है उससे किसी भी प्रकार से जातक जो है उसका मन थोड़ा सा संघर्ष के प्रति चिंताओं से ना घिरा रहे। तो कहने का अर्थ है सभी के लिए शनिवार सुबह तक का जो समय है वह बड़ा उत्तम है। उसके पश्चात अपने अपने क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ चिंतन ज़रूर आरंभ हो जाएगा और उसमें मंगलवार के पश्चात थोड़ा सा विराम देखने को मिल पाएगा। चलिए, ये हो गया गोचर। अब प्रत्येक राशि ले लेते हैं और मोटा मोटा ये वीक कैसा जाएगा, और उसके साथ में जो प्रत्येक जो राशि है, प्रत्येक साइन है, उसके लिए उत्तम उपाय क्या रहेगा जिससे हर प्रकार की मंगल ऊर्जा आपके साथ में आशीर्वाद के रूप में बनी ही रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे प्यारे प्यारे मेष राशि के जातक। आपकी राशि का स्वामी मंगल अभी भी अपनी नीच राशि कर्क में स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप किसी भी कार्य को करने में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी शुभ परिणाम देखना संभव हो सकेगा। भाई अथवा बहनों से कहीं कोई विवाद हो तो उस समय शांत रहना उचित है। अधिक क्रोध आपके लिए हानिकारक होगा। जमीन जायदाद अथवा भूमि संबंधी कार्यों में विलंब हो सकता है। राहु के द्वादश स्थान पर संरचरण करने से दूर की यात्राएं हो सकती हैं। विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा, किसी भी रूप में जुड़े हुए हो। 15 तारीख से सूर्य के पूर्ण रूप से मकर राशि में गोचर के कारण नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। मतलब जो 14 जनवरी को जो ये मूव है, तो 15 से हमने इसको काउंट कर लिया कि 15 सुबह से प्रातः समय से जो ऊर्जा है वह पूर्ण रूप से आ रही है। नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा, किंतु साझेदारी में व्यवसाय करने वालों को कुछ हानि हो सकती है। और हानि का संबंध ऐसा रहेगा कि अगर कुछ महीनों से कुछ विवाद चल रहा है पेमेंट्स के विषय में, जो पार्टनरशिप है, तो वहाँ पर कुछ थोड़ी सी हानि हो सकती है। कुल मिलाकर यह हफ्ता आप मेष राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला होगा।
उपाय समझ लीजिए, प्रतिदिन सुंदर कांड का पाठ करें, यथाशक्ति गरीबों में दान करें। चलिए अब हमारे प्यारे प्यारे वृषभ राशि के जातक, वृष राशि के जातक, टॉरस साइन, वृष राशि के जातकों के लिए भी यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला है। सोचे हुए कार्य आपके मन मुताबिक नहीं होने से मन में चिंता और निराशा आ सकती है, किंतु आप अपनी असफलता से ना घबराएं और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए ही रखें। पॉजिटिविटी जो है, ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको बनाकर ही रखना है आपको। इसके लिए थोड़ा प्रयासरत रहिएगा। योजनाबद्ध रूप से कार्य करने पर आपके कार्य समय पर पूर्ण हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, किंतु फिजूल खर्ची से बचिए और अपने धन का उचित प्रबंध करके चलिए। सप्ताह के मध्य में गुरुवार से इसको समझ लीजिएगा, मंगल शनि का दृष्टि संबंध और शुक्र के कुंभ राशि में संचार करने से उलझनों के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन मिलते चलेंगे, यानी खर्चे लायक जो है धन जो है वो आता ही रहेगा। शिक्षा, संतान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिंताएं बढ़ सकती हैं, किंतु सप्ताह के अंत में ग्रहों के राशि परिवर्तन से कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उपाय समझ लीजिए, माँ दुर्गा जी की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य करें। हमारे प्यारे प्यारे 3 नंबर राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक, जेमिनी साइन, सप्ताह के आरंभ में धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों से चलती आ रही परेशानियों से छुटकारा अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेंगे। हर क्षेत्र के संबंध में सुखद समाचार मिलेंगे और उनकी कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है, यानी कि उनका कोई जिम्मेदारी जो पक्ष है उनके स्वयं के जीवन में या आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है, उसमें बहुत ज़्यादा शुभता देखने को मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, यानी अपने बहुत ज़्यादा काम पे कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। प्रार्थना रहेगी, अपना कार्य दूसरों पर ना छोड़ें और अपनी योजनाएं दूसरों से साझा नहीं करें, अन्यथा बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय के सिलसिले में करी गई यात्राएं सुखद और लाभप्रद होंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक आयोजन में सहभागिता का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर आपका यह हफ्ता अच्छा गुजरने वाला है, किंतु स्वास्थ्य और शत्रुओं से सतर्क रहें, वही गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। उपाय समझ लीजिए, प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करके उनके मंत्रों के द्वारा पूजन करते हुए, यानी कि मंत्र उच्चारण गणेश जी का आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ये बेसिक मंत्र हैं। इनसे उच्चारण करते हुए और गौ माता को हरा चारा खिलाएं या गौ माता की जो है वो सेवा करें, यानी अन्नदान करें। गौशाला में जाके करेंगे तो बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा आपके लिए। चलिए हमारे प्यारे प्यारे कर्क राशि के जातक, कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह मान सम्मान में वृद्धि लेकर आया है। ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण उच्च पद या प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। आय के नए साधनों की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने वाहन या भौतिक साधनों इत्यादि पर खर्च करेंगे ही करेंगे, यानी धन जो खर्च होगा उसको खर्चे मत करिएगा, उसको एज ए इन्वेस्टमेंट में करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके घर में भौतिकता से संबंधित कोई ना कोई आइटम जो है वो आने ही वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए हफ्ता अनुकूल है। अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, किंतु व्यवसाय और व्यापार करने वाले कुछ सतर्क रहें, क्योंकि साझेदारी के कार्यों में अड़चन और धन हानि के भी योग बने हुए हैं, लेकिन बहुत साधारण है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है चिंतन उसी में लग जाएगा भाई एकदम से अचानक से धन हानि हो गई। तो सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। अधिक क्रोध और शीघ्र उत्तेजित होने से कार्य बिगड़ सकते हैं। बहुत जो इमीडिएट जो रिएक्शन आता है आपका, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखिएगा। योग और प्राणायाम का सहारा लीजिए। किसी को भी उधार देने से बचिए और मित्रों से संबंध मधुर बनाकर रखिए। उपाय समझ लीजिए, भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप की पूजा करें। शिव मंदिर में सायंकाल शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। रोजाना करिएगा, प्रार्थना रहेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक।
आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में संचार करने के कारण आपके आय के साधनों में अड़चने आ सकती हैं। इनके कारण अड़चने आ सकती हैं, लेकिन काम रुकेगा नहीं आपका, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, ऐसा संभव है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य में उलझने हो सकती हैं। इस हफ्ते आपको अपने धन संबंधी मामलों में सतर्कता की आवश्यकता बनी ही रहेगी। किसी को भी उधार देने पर आपका धन डूब सकता है, लेकिन वह केवल इसी हफ्ते के लिए है। जो आपने किसी को दिया कि भाई ठीक है मुझे तीसरे दिन पेमेंट लौटा देना, तो उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये वीक और ख़ास तौर से 21 तारीख के बाद से आपको बहुत ज़्यादा शुभता देखने को मिलेगी, यानी जो असर जो है वो टेम्परेरी बना रहेगा। सरकार के द्वारा आप पर कोई जुर्माना किया जा सकता है। फिजूल खर्ची से बचें। सप्ताह का अंत आपके लिए कुछ अनुकूल होने वाला है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को लाभ हो सकता है। संतान की सफलता से मन में प्रसन्नता बनी ही रहेगी। ये बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा आपके लिए। अपने प्रेम संबंधों के प्रति सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की गलत फहमी से बचें। बातें करने से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। जीवन साथी के संबंध में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करें और मधुर संबंध बनाए ही रखें। व्यवसाय से संबंधित छोटी मोटी यात्राएं सार्थक प्रभाव देने वाली होंगी। उपाय समझ लीजिए, प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और प्रातः काल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ करते हैं रेगुलर और कंठस्थ हो चुका है जिनको, तो किसी भी प्रकार से कोई भी अड़चन उनका मार्ग नहीं रोक सकती है। जबकि यह बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि मार्ग हमेशा धर्म का ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हमारे प्यारे प्यारे कन्या राशि के जातक। आपकी राशि पर केतु के गोचर के कारण घरेलू समस्याओं और गुप्त परेशानियों के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। निकट संबंधियों से मनमुटाव और किसी विशेष व्यक्ति के कारण धन संबंधी विवाद भी हो सकता है। आपको अपनी दैनिक दिनचर्या को बहुत सावधानी पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को स्थानांतरण या उच्च अधिकारियों से कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। वही व्यापारिक वर्ग को साझेदारी के कार्य में अत्यंत सतर्कता बनाकर रखनी ही होगी, अन्यथा साझेदारी में धोखा मिल सकता है। लेकिन इसमें आप ठीक रहोगे, मतलब आपकी गलती नहीं होगी। सम्मुख व्यक्ति ही थोड़ा सा टेढ़ा चलने का प्रयास करेगा। सप्ताह के अंत में संतान संबंधी कष्ट उत्पन्न हो सकता है। उनको स्वास्थ्य अथवा कैरियर संबंधी चिंता आ सकती है। पत्नी अथवा पति के मध्य विवाद से बचें, होने वाले विवाद से बचें। एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान बनाकर रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, भगवती माता की सेवा करनी है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और बुधवार के दिन किन्नर जो दीदी होती हैं उनको दीदी कह के संबोधित करा करो। सीक्रेट है ये। प्रणाम करा को, सम्मान दिया करो, भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। उनको हरा वस्त्र भेंट करिएगा। चलिए प्यारे प्यारे हमारे तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह दैनिक दिनचर्या में, जीवनचर्या में थोड़ी सतर्कता की सलाह दी जाती है। यानी कि डेली एक्टिविटीज़ हैं और जीवन के छोटे मोटे जो टारगेट्स बना के रखे हुए हैं, इस वीक में थोड़ी सी सावधानी बना के रखिएगा। यानी ओवर कॉन्फिडेंस जो है उससे थोड़ा सा बचिएगा। आपका पंचमेश शनि ग्रह शुक्र ग्रह के द्वारा युक्त होकर पंचम भाव में ही स्थित है, किंतु मंगल द्वारा दृष्ट है। इस कारण से अनावश्यक लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। विदेश से संबंधित कार्य में विघ्न आ सकता है। इसको विदेश को ऐसे समझिएगा कि आपका निवास स्थान, कर्म स्थान या जन्म स्थान से संबंधित जो है दिशा जो है वह रहेगी साउथ डायरेक्शन, या बिल्कुल बॉर्डर पार करके जो पूरा जो है विदेशी हो जाएगा, दूसरी कंट्री हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, सूत्र है ये। विदेश से संबंधित व्यापार में अथवा किसी भी विदेशी कंपनी द्वारा लेन देन में सतर्कता बनाकर रखें, अन्यथा धोखा हो सकता है। आपकी राशि के जातकों को संतान की तरफ से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। उनके संबंध में उच्च शिक्षा, विदेश गमन, व्यापार और विवाह आदि मांगलिक कार्यों से संबंधित अनुकूल समय आ चुका है।
आपके प्रेम जीवन में प्रसन्नता छाई रहेगी, किंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, खासतौर से वीकेंड में प्रार्थना रहेगी। उपाय समझ लीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिदिन पूजा आराधना करें। विष्णु लक्ष्मी जी साथ में होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिदिन पूजा आराधना करें। 9 वर्ष से छोटी कन्याएं अप टू 9 वर्ष को खीर की भेंट प्रदान करें। पैर पूजें, उनके चरण धोएं, प्रणाम करें। खिलखिला के हंसनी चाहिए छोटी छोटी कंजकें हमारी माता रानी। तब होगा कि हाँ भाई उपाय का जो है अब लगा है उपाय और आशीर्वाद मिलेगा। फॉर्मेलिटी मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि के जातक, स्कॉर्पियो साइन। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह अनुकूल परिस्थितियों को लेकर आ चुका है। आपके लगन भाव का गुरु बृहस्पति के द्वारा दृष्ट होने के कारण परिवार में प्रसन्नता का वातावरण बना ही रहेगा। संतान सुख प्राप्त होगा और संतान की विद्या एवं कैरियर में उन्नति के विशेष अवसर मिलते ही रहेंगे। ध्यान रखिएगा, मिलते ही रहेंगे। भाग्य स्थान पर चंद्रमा के गोचर के कारण आपके कुछ मनचाहे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। निजी जो चाहत होती है ना, वो थोड़ी जो है उसमें चंद्र बाबा की कृपा बनी रहेगी। विदेश से या विदेशी कंपनियों में कार्यरत लोगों को लाभ या उन्नति के योग बने ही हुए हैं और आगे भी बने ही रहेंगे। फिर भी शनि देव की ढैया के कारण कार्य व्यवसाय में कुछ अड़चने आ सकती हैं। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। अड़चने केवल मानसिक बनी रहेंगी, शारीरिक नहीं, ध्यान रखिएगा। जाने वाले हैं, अभी टाटा बाय बाय करने वाले हैं शनिदेव। अब जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करिएगा। अनुभव उपाय समझ लीजिए, श्री राम जी के दरबार का पूजन करें। हनुमान जी को गुड़ चना और मीठे पान का भोग लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हमारे प्यारे प्यारे सजिटेरियस धनु राशि के जातक। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह मिश्रित परिणाम वाला रहेगा। मिला जुला, मिश्रित, मीडियम। इस राशि में बुध का संचार और आपकी पत्रिका के द्वितीय भाव में सूर्य के सीधे प्रभाव के कारण आर्थिक क्षेत्र में कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मिश्रित। साझेदारी के कार्यों में कोई विशेष लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, यह समझिएगा। इसका मतलब यह नहीं कि कभी आएगा ही नहीं। सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषता उदर का और गले का और टॉन्सिल्स की जिनको दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा ध्यान बनाकर रखें। मानसिक तनाव, नेत्र पीड़ा अथवा सर में दर्द भी हो सकता है। कुछ शिकायत बनी रह सकती है। सरकार से संबंधित कार्यों में थोड़े से संघर्ष का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अधिकारी जो है वह उपलब्ध नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक इसमें बहुत ज़्यादा सफलताएं देखने को मिलेंगी। किंतु आपकी राशि छठे भाव में स्थित गुरु ग्रह के प्रभाव से आपको देश विदेश के संबंधों से लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं या उनमें कार्यरत हैं, तो आपकी तरक्की के योग अटल हैं, बने हुए हैं, अटल हैं। बचत पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से लाभ होगा। सेविंग इज अर्निंग धनु राशि वाले। प्रार्थना रहेगी, उपाय समझ लीजिए, श्री विष्णु सहस्रनाम जी का पाठ करें। प्रतिदिन लालिमा युक्त सूर्यदेव को जल अर्पित करें। प्रार्थना रहेगी, विष्णु सहस्रनाम जिनको बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं है, किसी भी माध्यम से अगर श्रवण भी कर लेते हो, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ मनन की जो क्लास है वह बना कर रखिएगा। धीरे धीरे फिर जो है ये पावन जो 1000 नेम्स हैं ये याद होने शुरू हो जाएंगे आपको। चलिए हमारे प्यारे प्यारे मकर राशि के जातक, आपकी राशि पर शनि की अंतिम ढैया अभी चल रही है, अभी गई नहीं, ऑफिशियली नहीं गई है। आपकी राशि से द्वितीय भाव में शनि के संचार होने से धन प्राप्ति के मार्ग में कुछ बाधाएं रहेंगी, लेकिन धन प्राप्ति होती रहेगी। बाधा जो है उसके सर के ऊपर पैर रख कर जो है धन आ जाएगा, क्योंकि जाने वाली चीज़ें हैं अब सब के सब। और जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, ये जो काल रहा है इतना लंबा, इतने वर्षों का, वह ही आपको राजा बनाना आरंभ कर देगा। कार्य क्षेत्र में किसी नए कार्य की योजना बनेगी। कार्य को संपन्न कराने में आपको अपने सच्चे मित्रों का साथ मिलेगा, जिनसे किसी न किसी प्रकार से आपके मन में डाउट आने से गैप आ गया था। ध्यान रखिएगा, सच्चे मित्रों के लिए मैंने प्रार्थना करी है।
आय और व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी, किंतु आपको आलस्य से बचना होगा। अपना और अपने परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान बनाकर रखें। व्यर्थ में बेकार की फिजूलगी की जो भाग दौड़ है उससे बचें। घर पे बने रहें। अगर नहीं समझ में आ रही बात तो व्यर्थ में एकदम से जो भाग जाते हो फिर आपको लगता है कि मैं इसके लिए काम आया था, देखो ये मुझे नहीं पूछता है, इससे बचें। ये बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है आपको इस वर्ष में ये आदत। उपाय समझ लीजिए, मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़, चावल, हरी मूंग एवं गर्म कंबल का दान किसी भी धर्म स्थान पर करें। किसी भी कलर का कंबल दान कर दीजिएगा। एक विशिष्टता नहीं है कि मिश्रित कलर ही होना चाहिए, सफ़ेद काला होना चाहिए या प्लेन कंबल होना चाहिए, बस दान कर दीजिएगा। बहुत आशीर्वाद मिलता है इन चीज़ों से। जिसको ठंड लग रही होती है ना, उसको जब प्रॉपर रक्षा मिलती है, सुरक्षा मिलती है मौसम का जो प्रभाव है उससे, तो उसकी जो आत्मा आपको आशीर्वाद देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि के जातक, प्यारे प्यारे हमारी कुंभ राशि के जातक, आपकी राशि पर शुक्र एवं शनि की युति का गोचर हो रहा है। इसके कारण अत्यधिक संघर्ष के बाद ही धन लाभ एवं उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन संघर्ष का मतलब यही है कि प्रॉपर जो है मेहनत करवाई जाएगी ग्रहों के द्वारा, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। यह बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। डिसिप्लिन्ड तरीके से अगर पैसा आता है तो बहुत लंबे समय तक उसका आशीर्वाद बना रहता है। ये सूत्र समझ लीजिएगा। इसके कारण अत्यधिक संघर्ष के बाद ही धन लाभ उन्नति के अवसर मिलेंगे, किंतु परिवार में भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। परिवार में भी होता रहेगा, समाज में भाई बंधुत्व उनका भी जो है सानिध्य और सहयोग जो है मिलता ही रहेगा। आपकी संतान की शिक्षा एवं उनके कैरियर संबंधी चिंता थोड़ी सी बनी ही रहेगी। सप्ताह के अंत में किसी नए कार्य की योजना को लागू करने में आप सफल रहेंगे, पूर्णतः सफल रहेंगे। यानी वो चंद्र केतु का जो कॉम्बिनेशन है कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। आप अपने स्वभाव में विनम्रता बनाकर रखें। क्रोध और चिड़चिड़ेपन से स्वयं को बचाकर रखें। पूर्ण सप्ताह आप स्वयं के साथ साथ अपनी माता श्री के स्वास्थ्य का भी ध्यान बना के रखिएगा। चंद्रदेव जिनको बहुत उल्टे रिजल्ट देते हैं, जो बुजुर्ग और अब जो हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, यानी विधवा हैं, जो उनकी सेवा करते हो, तो कैसे भी चंद्रदेव हो विवश हो जाएंगे आपके सर के ऊपर अपना आशीर्वाद वाला हाथ रखने में। ये सूत्र समझ लीजिएगा, स्कैनिंग के अनुभव है ये। उपाय कभी फेल नहीं होने वाला, लेकिन निरंतर सेवा। ये नहीं कि हाथ झाड़ के आगे एक बार में करा था हमने, उसके बाद दोबारा नहीं गए। निरंतर सेवा, और वो प्रसन्नता से जब खुश होकर आपको अपना पुत्र घोषित कर देंगे, पुत्री घोषित कर देंगी, वह जो माता जी होंगी पीड़ित जो है, तब देखिए चंद्रमा कैसे प्रोग्रेस कराता है। मूल है चंद्रमा धन के लिए, मूल है। ऐसा नहीं सोचा चंद्रमा बिल्कुल नीचे डाउन और पैसा पैसा आ जाएगा आपके, पैसा हो नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ये करते रहिएगा, ये पूरे वर्ष करते रहिएगा चोले वाला, अगर आप पकड़ लेते हो ये बात मेरी तो। चलिए हमारे प्यारे प्यारे मीन राशि के जातक, मीन राशि के जातक अभी शनिदेव की साढ़े साती के प्रारंभिक दौर से गुजर रहे हैं। अभी पहली स्टेज ही है। आपकी राशि से द्वादश स्थान पर शुक्र और शनि का गोचर हो रहा है, जो कि लक्ष्मी प्रदायक होता है। एवं पंचम स्थान पर नीच राशि के मंगल का संचार भी है और साथ में उल्टे भी हैं। गुरु ग्रह के पराक्रम भाव में होने के कारण भाग्य भाव की शुभता भी प्राप्त होगी सीधे तौर पर 3 से 9 तथा सभी ग्रहों के शुभाशुभ अर्थात मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। यानी कुल मिला के यह हफ्ता आपका मिश्रित जाने वाला है। परिवार में प्रसन्नता का माहौल बना ही रहेगा। कार्य एवं व्यवसाय में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, यानी ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान बनाकर रखना ही होगा और खास तौर से उनके मानसिक स्वास्थ्य का। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो कार्यस्थल पर अधिकारियों से सार्थक मेलजोल बनाकर रखें, यानी हर हाल में अपना कार्य निकलवाना आना ही चाहिए, लेकिन कार्य आपका धर्म के मार्ग पे ही बना रहना चाहिए। नहीं कि उल्टे काम के लिए आप सोच रहे हो कि वो कब पूरा होगा। ध्यान रखिएगा, भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए।
यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपके व्यवसाय में किसी तीसरे और बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करने दें। ये प्रार्थना रहेगी। इस सूत्र को समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यह समझ जाओगे जो सेकंड स्टेज आने वाली है ना शनि बाबा की, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा परेशान होकर मीन राशि का जातक जो बहुत तेज़ी से अपनी व्यथाएं दूसरों को बताने लग जाता है, वही ऊर्जा लीक का पॉइंट बन जाता है। तो वही जो आपका मित्र है, जिसको आप अपना मानते हुए, सच्चा मानते हुए, सगा मानते हुए अपना दुख बताते हुए, वही आपके दुख को दुनिया में गा देता है और बहुत सारी चीज़ों में सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से आपको कमज़ोर बना देती है आपकी आदत। जो कुछ कहना है गुरु तत्व से कहना है, रोना भी है, खुल के रोना है, महादेव के आगे रोना है, ईश्वर के आगे रोना है। इस सूत्र को समझ लीजिएगा। तो फिर जो है थोड़ा सा आपको मानसिक परेशानी बन रहेगी कि मैं सबके काम आता हूँ, मेरे कोई काम नहीं आता है। चलिए उपाय समझ लीजिए। शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें। ये पिछली बार का जो राशिफल था, मैंने सभी राशियों के लिए प्रार्थना करी थी, सभी साइंस के लिए प्रार्थना करी, क्योंकि आपके पिछले जन्म का नेगेटिव प्रारब्ध की ऊर्जा को यह स्तोत्र बहुत सरलता से काट देता है। लेकिन प्रार्थना रहेगी, संकल्प लीजिएगा। इस वीक तो पढ़िएगा, लेकिन 108 दिन का संकल्प ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। शनिवार को शनि चालीसा भी पढ़ें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और जल भी अर्पण करा करो पीपल देवता पे। बहुत सरल उपाय होते हैं ये करते रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऊर्जा रूप में आपके आने के पास से पहले ही पूर्व में कटना शुरू हो जाएंगी। चलिए, ये हो गया हमारा उत्तम विषय वीकली हॉरोस्कोप 13 से 19। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं